हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर कक्षा इन पाजी की कक्षा। लो जी, पाजी वापस आ गए अपने हैशटैग्स लेके और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बल्ले बल्ले करवाने। भाई हम आ गए हैं एमसीक्यू मैराथन का अगला चैप्टर लेके, जिसमें हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर के टॉप 30 एमसीक्यूज जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली आगे आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर। तो चलो पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग हैलोअल्केन्स हैलोअरीन्स के टॉप 30 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। तो बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है यार। आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड अपने को बताना है। अब बच्चा बोलता है सर आईयूपीएसी लल्लू नहीं होता है, आईयूपीएसी बहुत टफ होता है। तो सबसे पहले आप देखो, एक साइक्लिक कंपाउंड है और उस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर आपके रूल्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि सबसे पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को दी जाती है। बट ये दोनों फंक्शनल ग्रुप तो हैं, बट ये सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ओके, सो आपको कार्बन नंबर 1 किसको देना है? मल्टीपल बॉन्ड को। तो कार्बन नंबर 1 ये आएगा। अब उसके बाद यहां से इधर जाना है। सो 1 2 एंड 3, राइट। सो 1 पे क्लोरो है ना, और 3 पे ब्रोमो। तो ऐसा पहले तो कॉम्बिनेशन ढूंढो कि 1 पे क्लोरो और 3 पे ब्रोमो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर जो डी है उसके अंदर आपको 3 पे क्लोरो और 1 पे ब्रोमो दिख रहा है। तो मैक्सिमम बच्चे ये बी पहले देख के इसको टिक करने की कोशिश करेंगे और वहां पर आप लोग पकड़े जाओगे। आपको ये नहीं देखना है, आपको देखना है नंबरिंग। सो 3 पे ब्रोमो और 1 पे क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल 100% मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो और पाजी आपको रिप्लाई करता रहेगा। आपको पॉज करके पहले ट्राई करना है और फिर देखना है कि पाजी ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया है वीडियो के अंदर। ओके, परफेक्टली ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहां पर आता है द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड एब्सेंस ऑफ लाइट। आहा बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कि प्रेजेंस ऑफ आयरन है तो आयरन मतलब ये एक आपका लुइस एसिड हो गया, और एब्सेंस ऑफ लाइट कर दिया तो मेरे प्यारे दोस्त मतलब ये डार्क में हो रहा है रिएक्शन। बस यहां पर पंगा हो जाएगा। पंगा ये है कि आपको बस ये समझना है कि ये CH3 अगर इसको मैं Cl2 देता इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसका जो आंसर आता इस क्वेश्चन का वो होता CH2Cl। ठीक है, साइड चेन पे हैलोजिनेशन हो जाता। और देखो वो एक ऑप्शन बी है, तो मैक्सिमम बच्चे इसको टिक करने की कोशिश करेंगे, बट क्योंकि उसने डार्क कर दिया और लुइस एसिड दिया हुआ है तो ये Cl2 बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन बनाएगा Cl+। और टोलुइन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लगेगा? Cl लगेगा। अब अगर उसने मेजर प्रोडक्ट पूछा है, ध्यान से देखना, अगर उसने मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो ऑब्वियसली बच्चा जानता है, पाजी सिखा चुके हैं कि पैरा वाला मेजर होगा। लेकिन देखो यहां पर उसने बोला रिएक्शन ऑफ टोलुइन, कोई मेजर नहीं, और उसने एक ऑप्शन भी दिया है मिक्सचर ऑफ बी एंड सी। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। परफेक्ट है। चलिए नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। अब SN1 के लिए बच्चों ध्यान देना, क्या स्टेबिलिटी देखना है? कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी देखना है। तो देखो यहां से Br निकाला, ये बना एलाइल कार्बोकेटाइन, यहां से Br निकाला, ये निकाला बेंजाइल कार्बोकेटाइन, यहां से Br निकाला भैया कार्बोकेटाइन बना, बेंजाइल ही बना, लेकिन दो बेंजीन की रिंग, तो ये सेकेंडरी बेंजाइल बना, तो ये बी वाले से ज्यादा स्टेबल हो गया। और यहां से Br निकाला तो भी बेंजाइल कार्बोकेटाइन लगा, लेकिन उसके साथ एक एल्काइल की चेन जुड़ी है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। सो देयरफॉर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए आएगा। परफेक्ट है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब जरा मेजर प्रोडक्ट में आप देखो क्या दिया हुआ है, पहले आप ध्यान से देखो, ये आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस का चेक है। आप देखो क्या यहां पर आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड दे दिया उस बंदे ने? हाँ, अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलता है कि RONA RX के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन ये 1 डिग्री होना चाहिए, तो ही आपका क्या बनेगा?
ईथर बनेगा। लेकिन यहां तो क्या कर दिया, गुपचा दिया भाई उसने। देखो क्या कर दिया उसने, ये चीज 3 डिग्री दे दी और ये चीज उसने 1 डिग्री दे दिया। अब बच्चा बच्चा जानता है कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन की जगह पे एलिमिनेशन फेवर हो जाएगा और आपका ये वाला जो पार्ट है वो एलिमिनेट करेगा, आपका बीटा एलिमिनेशन होगा, Br निकलेगा फ्रॉम अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन में से एक हाइड्रोजन, तो आपका मेजर प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। अले भाई इजी तो है ना, यहां से और इधर ये डबल बॉन्ड बना दिया और इसके साथ 2 CH3 लगे हुए हैं। सो आपको मेजर प्रोडक्ट ढूंढना है इसमें से, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है उसने, यहां एलिमिनेशन फेवर होगा इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन अ रिएक्शन, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेन, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है। Mg ड्राई ईथर, ओए होए होए, Mg ड्राई ईथर मतलब ये तो ग्रिग्नार्ड हो गया। हाँ पाजी, ये तो आपकी वीडियो देख के ही पता चल गया हमें, और अगर नहीं देखी है तो भाई वन शॉट जाके देख लो, है ना। सो Mg ड्राई ईथर, तो क्या हुआ यहां पर, व्हाट विल बी फॉर्म्ड इन द X, तो X के अंदर आपका बनेगा, क्या बनेगा, MgBr। बहुत बढ़िया। फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया और ले यार, ग्रिग्नार्ड एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर होना चाहिए, जानते हो ना। तो बस ये चीज पानी के प्रेजेंस में साइक्लोहेक्सेन बना देगी और उसमें से ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्टली करेक्ट आंसर। और देखो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव रेसमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH-। आहा, देखो किस लेवल पे चेक कर रहा है बच्चे ने, ये चीज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, एग्जामिनर ने चेक किया। रेसमिक मिक्सचर मतलब SN1 फॉलो होना चाहिए, यस और नो। रेसमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो SN1 का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ओए होए पाजी, क्या लेवल पे जाके चेक किया है भाई ने, रेसमिक मिक्सचर, फिर उसके बाद 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री का चेक दिया कि क्या बच्चे को वो पता है कि नहीं पता है। अब अगर आप देखोगे तो इसमें से दिस इज अ 2 डिग्री, जानता है बच्चा बच्चा, दिस इज अ 3 डिग्री, ये भी बच्चा बच्चा जानता है, एंड दिस इज अ 1 डिग्री। तो अगर आप देखो तो ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, अब देखो कंपाउंड्स विल गिव रेसमिक मिक्सचर, तो भैया सी वाला तो देने नहीं वाला, तो सी में जो जो ऑप्शन है वो तो पहले ही निकालो, ये तो प्राइमरी है, ये तो SN2 फॉलो करेगा, हमें तो इन्वर्जन थोड़ी, हमें तो रेसमिक मिक्सचर चाहिए, तो बचा एक ही ऑप्शन एंड दैट इज 1। ठीक है। अब एक्चुअली में देखो तो 3 डिग्री मोस्ट प्रोबेबल आंसर यहां पर होना चाहिए, राइट। तो B और C के साथ कॉम्बिनेशन में दिया है उसने, C तो देने नहीं वाला, तो B और A में से मोस्ट प्रोबेबली उसने 2 डिग्री को प्रेफरेंस दिया। अब देखो ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री तो यार डिपेंड करता है टेम्परेचर्स के ऊपर कि वो SN1 जाएगा SN2 जाएगा, वो कंडीशन उसने यहां दी नहीं है, लेकिन बाय द रूल ऑफ एलिमिनेशन आप इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात यहां पर है नहीं, करेक्ट है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब अगर आप देखोगे तो NH2 NaNO2 HCl, अच्छा तो ये बन गया आपका, यहां पर ये हल्का सा मिस टाइपो है, ये N2+Cl- होना चाहिए, कोई बात नहीं, करेक्ट कर लीजिएगा। सो N2+Cl- और फिर कॉपर क्लोराइड। ओ अच्छा, कॉपर क्लोराइड, हाँ तो बच्चा ये आपका BDC हुआ ना, हाँ तो हुआ, बहुत बड़ी बात। और BDC के अंदर जब आप कॉपर क्लोराइड, तो बच्चा बच्चा जानता है ये तो सैंडमेयर रिएक्शन है, ओ नेम रिएक्शन आ गया, और यहां से N2 निकलता है एज अ बाय प्रोडक्ट, और जो आपका Cl है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। बहुत सारे बच्चे इसमें तो कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन इधर और इधर कंफ्यूज हो जाएंगे कि डाइक्लोरो तो नहीं है कहीं, उसी के लिए उसने दिया है वो, ठीक है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि आपको सिंगल क्लोरोबेंजीन मिलता है। ये रिएक्शन, नेम रिएक्शन को देखो किस तरीके से पोर्ट्रे कर दिया आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, जहां डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट होके आपके नेम रिएक्शंस को पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं और उन कंपाउंड्स के अंदर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। अच्छा, अब SN2 रिएक्शन में बच्चा बच्चा जानता है कि 1 डिग्री सबसे फास्टेस्ट, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री,
है ना। सो दैट्स हाउ द रिएक्टिविटी ऑर्डर गोज लाइक। अब अगर आप सोचो इसके अंदर, तो ये आपका 2 डिग्री है, राइट है, ये आपका 1 डिग्री है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये आपका हेलोएरीन हो गया। तो भैया एकदम से सटाक करके क्लियर हो गया कि भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले हेलोएरीन तो देते ही नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी और बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन क्वेश्चन भी है ये। तो इस चीज को ध्यान रखना कि भैया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से हेलोएरीन्स देते नहीं। तो लीस्ट रिएक्टिविटी तो 3 की होनी चाहिए, और वो देखो एक ही ऑप्शन है, वो बल्ले बल्ले हो गई यार, क्या बात है, एलिमिनेशन से ही निकल गया आंसर है। लेकिन अगर नहीं दिया होता, 2 ऑप्शन में 3 होता, फिर क्या करते? तो फिर आप देखते कि इन दोनों में ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी वाले को आपको फास्टेस्ट रिएक्टिविटी देनी है। तो देखो 2 आगे और 1 बाद में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान बढ़िया सा। अगर लॉजिक क्लियर है तो इन एमसीक्यूज को अप्रोच करने की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत आसान हो जाएगी। अब देखो, जब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है तो सबसे पहले आप ये नोटिस करो कि आप कैसे अप्रोच करने वाले थे इस क्वेश्चन को, और फिर देखो कि पाजी ने कैसे अप्रोच किया। तो देखना अपने आप थोड़े 2 या 3 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बाद आपको सिंक आना शुरू हो जाएगा। करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ पेंटेन, अच्छा पेंटेन का आइसोमर पूछ लिया, विल गिव 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। अब अगर आप देखो और पहचानो ध्यान से इस क्वेश्चन को, तो ये आपका एनसीईआरटी के अंदर सॉल्ड एग्जांपल है, और वहां पर वो एमसीक्यू नहीं है। वहां पर मैं आपको बताता हूं, उसने बोला 4 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स, वहां पर 3 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स एंड 1 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, ऐसे करके 3 ऑप्शंस बनाए हुए हैं उसने, 3 पार्ट बनाए हुए हैं, उसमें से एक पार्ट उसने एमसीक्यू बना दिया है ना। अब ध्यान से देखो क्या पूछा उसने, 3 आइसोमेरिक। तो पहले तो पेंटेन प्रतिक्रिया अप्रोच देखो, पेंटेन बनाया, पेंटेन का एक कार्बन हटा के उसका आइसोपेंटेन बनाया, और पेंटेन के 2 कार्बन हटा के उसका नियो। अब अगर आपको दिख रहा है तो नियो में आप कहीं पे भी रिप्लेस करो, आपको सिंगल मिलेगा, राइट। सो सिंगल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। यहां देखोगे तो यहां से रिप्लेस हो सकता है, यहां से हो सकता है, और यहां से हो सकता है। तो यहां पर आपको 3 मिलेंगे, और यहां देखोगे तो यहां और यहां से भी हो सकता है, तो 3 ये, और इन दोनों कार्बन में से किसी एक जगह से हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। तो टोटल 1 2 3 4 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट इस वाले आइसोमर से मिलेंगे। तो अगर आप देखो तो एन पेंटेन जो है उसमें आपको 3 मिलेंगे, आइसोपेंटेन में 4 मिलेंगे, और नियोपेंटेन में सिंगल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। अब अगर आप ऑप्शन देखो तो मैक्सिमम बच्चे यहां पर ऑल ऑफ द अबव कर देंगे। भाई तबाही मचा दी आप लोगों ने, ऑल ऑफ द अबव है ना, ये है, ये सिंगल है, हाँ एन पेंटेन दिख गया हमको, ये आइसोपेंटेन है ना, ये है, तो ऑल ऑफ द अबव तो कोई चांस ही नहीं है भाई, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो, ओहो असर्शन रीजन, माय गॉड, ये सबसे टफ क्वेश्चंस होते हैं, समझ ही नहीं आता, और पर्टिकुलरली ए और बी ऑप्शन में जाके तो 100% बच्चा अटकने वाले। तो चलो ट्राई करते हैं आज आपका वो भी दुविधा पूरा करते हैं। अराइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद ईज। गप्पे मार रहा है, अराइल हैलाइड्स में तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है भाई, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अब जैसे ही एक फॉल्स हो गया ना, तो आपके लिए ऑप्शन निकालना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि देखो असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट, ये ऑप्शन दिख रहा है, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, तो ये होने से रहा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट नहीं है, बोथ आर करेक्ट नहीं है, तो देखो बाय द रूल ऑफ एलिमिनेशन ही खत्म हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट आप पढ़ो या ना पढ़ो, आपका ऑप्शन ही इतना आसान किया हुआ है। द कार्बन, अब फिर भी पढ़ लेते, द कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन अराइल हैलाइड्स हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बिल्कुल सही, ट्रू है, उसी की वजह से तो डिफिकल्ट होता है ना, ईज थोड़ी हो जाता है, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। एकदम आसान और एकदम बढ़िया से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, करेक्ट है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेसिमाइजेशन अकर्स, रेसिमाइजेशन अभी करवाया पाजी ने, रेसिमाइजेशन SN1 में होता है, SN2 में नहीं होता है, तो हो गई भाई कहानी कंप्लीट यार, SN1 रिएक्शन में होता है कहानी। हाँ चल नेक्स्ट, एकदम आसान एकदम बढ़िया से क्वेश्चन थे ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बहुत तगड़ा, बहुत मजेदार क्वेश्चन ले लिया भाई इसने। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट के अंदर आपको ये ध्यान देना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंडेंस आता है पहला, दूसरा आता है मॉलिक्यूलर मासेस के ऊपर, है ना, मॉलिक्यूलर मासेस के ऊपर, और तीसरा अगर मॉलिक्यूलर मास भी सेम रह जाए
तो फिर आपको तीसरा देखना है जिसमें आपको चेन्स देखनी है। ओके, सो हायर द चेन्स लेसर इज द सरफेस एरिया एंड लेसर द सरफेस एरिया लेसर इज द बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर आप देखोगे तो तीनों कंपाउंड में ब्रोमो ब्रोमो और ब्रोमो ही है, तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का तो कोई खेल नहीं है। अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 कार्बन का कंपाउंड, 4 कार्बन का कंपाउंड, 4 कार्बन का कंपाउंड, तो पता चल गया कि ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। तो ना ही ये रोल प्ले करेगा ना ही ये रोल प्ले आएगा चेन्स का। जितना ज्यादा ब्रांचिंग, चेन्स का मेरा मतलब है जितना ज्यादा ब्रांचिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हायर द ब्रांचिंग लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो दिख रहा है भैया हायर ब्रांचिंग किसमें है, इसमें है ना, तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसमें आएगा, सी में आएगा। तो वो अपने को दो ऑप्शन में देखो फंसाया उसने इस बार डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, तो सी वाला अपना लोएस्ट है। तो ये और ये खत्म हो गया एलिमिनेशन से। अब ए और बी में तो भैया दिख रहा है सीधा सीधा इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ब्रांचिंग नहीं है, तो भैया बी वाला, तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। एकदम आसान, एकदम से अप्रोच समझो। बॉइलिंग पॉइंट का खेल आना ही आना है, वो एमसीक्यूज में आएगा या तो फिर आपके 2 मार्कर या 3 मार्कर में कोई एक पार्ट होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास, और फिर उसके बाद अगर ये भी सेम आ रहा है तो आपको ब्रांचिंग देखना है। करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। आहा, एलिमिनेशन 2 ब्रोमोपेंटेन, तो पेंटेन की चेन बनाई 1 2 3 4 5 और ब्रोमो कर दिया। अब जरा मजा देखो, ओ हो, टू फॉर्म पेंटुइन। अल्लाह, प्रोडक्ट भी बता दिया। मेरा तो गेस था कि वो पूछेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, बट यहां पर देखो उसने क्या कर दिया, उसने ये बता दिया कि पेंटुइन बनने वाला है। वो बोल रहा है ए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, फॉलो ज़ेडज़ेफ रूल, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन है एंड डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। अब अगर आप देखो तो अल्फा कार्बन से हैलोजन निकला और बीटा, ये भी बीटा है ये भी बीटा है, बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन निकला। सो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, बिल्कुल सही है। बीटा एलिमिनेशन है, पता है, बच्चे बच्चे को पता है ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब क्या ये ज़ेडज़ेफ रूल फॉलो कर रहा है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि यहां 2 एल्कीन्स की पॉसिबिलिटी थी ना, एक ये भी बन सकता था पेंट-1इन यहां से निकलता, और दूसरा पेंट-2इन यहां से भी निकल सकता था। सो देयरफॉर इन दोनों में से ये वाले बीटा से निकलेगा, क्योंकि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं ना, तो यस ये ज़ेडज़ेफ रूल को भी फॉलो करता है। तो ए बी सी आपका करेक्ट आएगा और वो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखेगा। बिल्कुल आसान, बिल्कुल मजेदार। डिहाइड्रेशन रिएक्शन आपका अल्कोहल्स में होता है ना, अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन होता है टू फॉर्म एल्कीन। तो अगर यहां पर 2 ब्रोमोपेंटेन की जगह पे पेंटेन 2 ऑल लिखा होता, ध्यान देना, पेंटेन 2 ऑल लिखा होता, तो उसमें ये सही होता, लेकिन ये गलत होके ये सही हो जाता। तो उस केस में आपका आंसर आता ए बी डी, और वो भी एक ऑप्शन होगा, देखो ए बी डी। हाँ भाई, अल्कोहल में डिहाइड्रेशन है और उसका तो मैकेनिज्म भी है, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 शॉट में जाओ दिख जाएगा, बहुत मजेदार मैकेनिज्म है कि नहीं। चलो जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इनैंशोमर्स डिफर ओनली इन, ओके, इनैंशोमर्स पहले तो होते क्या है? इनैंशोमर्स होते हैं आपके हाथ जैसे, है ना, क्या है? मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस, इनको मैंने इसके ऊपर रखा, देखो, ओए मछली नहीं, ओए नॉन सुपर इंपोजिबल, हाँ नॉन सुपर इंपोजिबल है ये। तो अपने जो हाथ हैं वो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। तो दे डिफर इन व्हाट? अब अगर आप देखो तो बॉइलिंग पॉइंट, रोटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, मेल्टिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी। अब यार कंपाउंड तो सेम ही है, हाथ तो हाथ ही है, यस और नो। डिफरेंस कहां आएगा? डिफरेंस यहां आएगा कि जब इसमें से लाइट पास करूंगा तो वो अलग तरीके से रोटेट होगी, और इसमें से पास करूंगा तो अलग तरीके से। ये डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है, यस और नो। बाकी थप्पड़ दोनों हाथों से मारूंगा तो सेम इंटेंसिटी से ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो भाई ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहता है। सो दिस इज सेम, this is also same and this is also same, differ only in rotation of plane polarized light। करेक्ट है, एकदम आसान बढ़िया सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। assertion reason, अब देखो, the boiling point of alkyl halides decrease in the order। अब ध्यान, this is very very interesting। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहला हमने आपको बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा हमने बताया था मॉलिक्यूलर मास, है कि नहीं। अब अगर आप देखो तो ये सारे के सारे अल्काइल हैलाइड्स ही हैं,
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई मेजर चेंज नहीं आने वाला है। तो जो भी खेल हमको खेलना है वो मॉलिक्यूलर मास पे खेलना है। अब अगर आप देखो तो डाउन द ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई, ओए कौन आई? आंटी है ना, एस्टेटीन नीचे होता है ना, तो वो एस्टेटीन को हम गिनते नहीं है, रेडियो एक्टिव है। अच्छा, आंटी रेडियो एक्टिव नहीं है, एस्टेटीन रेडियो एक्टिव है, ध्यान देना यार। अरे यार तुम यार मजे लेते हो हैं। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो सबसे ज्यादा है। एंड बिल्कुल सही, परफेक्टली राइट। यहां पर आपका RI, RBr, RCl, RF बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्टली आपको ये मिल जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, boiling point of alkyl chlorides, bromides and iodides are considerably higher than that of hydrocarbon of comparable molecular mass। हाँ बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है? कहीं पे भी रिलेटेड नहीं है। अच्छा, बच्चा बोलता है सर ये कैसे पता करेंगे रिलेटेड है कि नहीं? तो इसके लिए ना पाजी ने एक मस्त ट्रिक निकाली। देखो, जब भी ऐसा आ जाए कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है तो आपको करना क्या है? आपको रीजन वाला जो पॉइंट है ना उसको पढ़ते हुए असर्शन को जोड़ना है और बीच में दिस इज वाई ऐसा करके डाल देना है। बच्चों ध्यान देना, दिस इज वाई डाल देना है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। दिस इज वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर। यार बात नहीं बन रही स्टेटमेंट में। ये तो भैया किसकी वजह से है? मॉलिक्यूलर मास की वजह से है ना। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन ये एक दूसरे पे डिपेंडेंस नहीं रखते हैं। सो आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, असर्शन एंड रीजन। अरे बाप रे, यहां तो उसने क्या कर दिया, ऑप्शंस में भी शफलिंग। अरे देखो पाजी ने गलती कर दिया, तो आप मत कर देना। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर 4। ये बहुत होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, बिना देखे बच्चे ने बाय डिफॉल्ट असर्शन रीजन के ऑप्शंस अपने दिमाग में रखे होते हैं और वो ऑप्शन बी टिक करके आ जाता है, जबकि एक्चुअली में शफलिंग हो चुकी है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। इज दिस क्लियर? बहुत इजी, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। करेक्ट है। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन असर्शन रीजन। क्या दे दिया? टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगोज वुड्स रिएक्शन। टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगोज वुड्स रिएक्शन टू गिव 2,2 3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा, तो ये दिख रहा है। अब इसका डबल करना है अपने को, तो ये हटा, यहां पर ये टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये अगर आप देखो तो 2,2 3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्टली ट्रू स्टेटमेंट है। इन वुड्स रिएक्शन alkyl halides react with sodium in dry ether to give hydrocarbon containing double the number of carbon atoms present in halide। अब ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये ट्रू होते, ट्रू ये है। अब अगर आप देखो तो पाजी का ट्रिक फॉलो करो, इस पूरे स्टेटमेंट को रीड करो और बीच में लिखो दिस इज वाई। तो क्या वो आगे वाली जो स्टेटमेंट है, असर्शन वाली जो स्टेटमेंट है, वो फॉल हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका ऑप्शन वो आएगा जिसमें असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू असर्शन। करेक्ट है। सो लेट्स फाइंड आउट दैट ऑप्शन। बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वो ऑप्शन नंबर 1 है। टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। करेक्ट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू एन अल्कोहल बाय एक्वस NaOH इज क्लासिफाइड एज। अरे यार इतना लल्लू क्वेश्चन। अब क्यों पूछा होगा सोचो, क्योंकि ना बच्चा यहां पर क्या गलती करेगा, वो NaOH देख के एक्साइट हो जाएगा। एक्चुअली में आपको देखना था एक्वस या अल्कोहलिक। अगर यहां अल्कोहलिक होता तो इसी क्वेश्चन का आंसर होता डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH। लेकिन यही चीज में जब उसने एक्वस कर दिया तो मेरे प्यारे दोस्त ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा एल्काइल हैलाइड पे टू फॉर्म अल्कोहल्स। ठीक है, आपको ये याद होगा RX प्लस NaOH, और अगर एक्वस है तो ये सब्स्टिट्यूट होगा, NaX बाहर आ जाएगा और आपका ROH अल्कोहल बन जाएगा। सो इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एकदम आसान, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। बस गलती कहां करोगे, पाजी की सोच ध्यान समझना। पाजी आपको सोच दे रहा है, ये रीड करना रह जाएगा ये। और मैं अगर एग्जामिनर हूं और मैं ऐसा पेपर बना रहा हूं, मैं तो जानबूझ के यहां पर KOH डालूंगा ताकि और कंफ्यूजन हो
कि KOH पढ़ते ही बच्चा एक्साइट, ओ यस दिस इज डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, बट बस वहीं पे काम खत्म, एक्वस है ना। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड्स। अब अगर आपको याद हो तो अल्कोहल्स जो हैं ROH, दिस रिएक्ट्स विद हैलोजन एसिड्स लाइक HCl, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, याद आ गया, RCl और साथ में निकल जाता है H2O। अब ये टेस्ट है लुकास टेस्ट, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए भी यूज होता है, और उसका जो क्या है इंडिकेशन है वो टर्बिडिटी होता है। जानता है बच्चा ये चीज जानता है कि डिस्टिंग्विश टेस्ट है, और उसमें ऑर्डर कि भैया कौन सा है जो फास्टेस्ट देता है, तो 3 डिग्री फास्टेस्ट देता है ना, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री। तो देखो किस तरीके से मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को जोड़ के उसने एक क्वेश्चन बनाया, और उसमें भी पहले आइडेंटिफाई करवाया कि क्या आपको 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री आता है कि नहीं आता है। तो दिख रहा है ये आपका 3 डिग्री है, और ये आपका 2 डिग्री, और ये आपका 1 डिग्री है। तो ऑर्डर विल फॉलो लाइक सी का सबसे ज्यादा, सो वो एक ही ऑप्शन है, और वो एक ऑप्शन आपको यहां पर दिख जाएगा, एकदम आसान और बढ़िया। चल नेक्स्ट, which of the following carbon atoms present in the molecule given below are asymmetric? ओहो भैया, asymmetric का मतलब क्या होता है? पहले तो asymmetric का मतलब होता है ऐसा कार्बन एटम जिसके अराउंड चारों वैलेंसीज क्या हो, डिफरेंट हो। पाजी के नोट्स बनाते रहना, पेन पेपर अगर नहीं रखा है अपने सामने तो ये नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह चल रहा है आपका वीडियो, भैया पेन पेपर रखो तभी इंटरेक्शन होगा। तो चारों कार्बन डिफरेंट, चारों वैलेंसीज डिफरेंट। तो देखो आपको ऑप्शन दिया ABCD, तो अगर आप देखोगे D तो होने से रहा क्योंकि डबल बॉन्ड हो आ गया, A भी होने से रहा क्योंकि डबल बॉन्ड हो आ गया, तो 2 वैलेंसीज पे ऑक्सीजन आ गया। अब अगर आप देखो इस कार्बन को, तो इस कार्बन पे अगर आप देखोगे C वाले पे, तो एक साइड पे H है, दूसरी साइड पे OH है, एक साइड पे पूरा का पूरा ये ग्रुप है, देखो ये ग्रुप दिख रहा है, हाँ, और दूसरी साइड पे पूरा का पूरा ये वाला ग्रुप है। तो अगर आप देखो तो क्या ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया, तो C एसिमेट्रिक हो गया। अब ओनली C वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, A और D हमने एलिमिनेशन कर दिया, तो बचा ये एक ऑप्शन यार BC। ओए BNC, हाँ BC नहीं, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ये चीज? हाँ, तो भैया B और C जो कार्बन है वो आपके क्या हो जाएंगे? एसिमेट्रिक हो जाएंगे। चल नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विसिनल डायलाइड? अच्छा विसिनल, अरे यार एक्साइट हो जाते हैं मेरे बच्चे। विसिनल डायलाइड क्या होता है? अरे विसिनल डायलाइड होता है एक ऐसा डायलाइड जिसके अंदर कॉन्जिक्यूटिव कार्बन्स पे हैलोजेंस लगे हों। अच्छा, इसी में अगर मैंने हैलोजेंस को ऐसे लगा दिया होता तो कमेंट बॉक्स में डाल दो ये क्या होता। हाँ मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों ने ये टिक कर ही लिया है क्योंकि वन शॉट देखा है भाई पाजी का, है तो ये हो ही गया है, बट आपका मैं आंसर का वेट करूंगा एंड आई विल बी रिप्लाइंग यू इन द कमेंट बॉक्स। बट विसिनल डायलाइड तो भैया अपने को दिख रहा है साइमल्टेनियस पोजीशन पे होना चाहिए, तो दिख रहा है उसमें यार सिर्फ यही ऑप्शन है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। खत्म हो गई कहानी, आगे बढ़ो, पैसा हजम है ना। चल नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स X, while the reaction of toluene with Cl2 in presence of light gives Y. Thus X and Y are, ठीक है। अब ध्यान दो, बहुत सिंपल है, X और Y आता है ये रिएक्शन, बस आप जल्दबाजी में गलत कर दोगे, ठीक है। तो पहले रिएक्शन को बाजू में लिख लो कि टोलुइन का X क्या है? X है जब FeCl3 के साथ, सो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ये X है। अब ये X है तो अपने को पता है बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होगा भैया, साइड चेन पे नहीं होगा, लाइट के प्रेजेंस में साइड चेन में होता है। तो बस आपका एकदम आसानी से क्लियर हो चुका है ये डाउट। Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दैट इज H न्यू, यहां पर मिलेगा Y दैट इज बेंजाइल क्लोराइड, है ना, क्लोराइड ही है ना, हाँ बेंजाइल क्लोराइड, और यहां पर मिलेगा आपका बेसिकली पैराक्लोरोटोलुइन या ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। मेजर एंड माइनर है, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहां पर दिया है बेंजाइल क्लोराइड, ऑर्थो एंड पैराक्लोरोटोलुइन। ओ अच्छा, ऑर्थो एंड पैरा कर दिया, ओके। मेटाक्लोरोटोलुइन है? नहीं, ये तो नहीं है। एक्स के अंदर ऑर्थो एंड, हाँ देखो एक्स के अंदर ध्यान देना, देखो पहले वाले ऑप्शन और सी वाले ऑप्शन में यहां पर गड़बड़ नहीं करना। हाँ सो पहले वाले ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है? ऑर्थो एंड पैरा,
एक्स में है ऑर्थो एंड पैरा, सो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये है और ये भी खत्म हो गया, तो बचा यही। अब बच्चा बोलते हैं सर यहां तो आपने क्लोरोबेंजीन ही बनाया था, बेंजाइल क्लोराइड बनाया था सर, लेकिन यहां पर तो ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन दे दिया उसने। अच्छा, उसका कारण है भैया, आप देखो ये रिएक्शन है ना, यहां नहीं रुकता है, ये रिएक्शन फर्दर इसके साथ रिएक्ट करने जाता है, और जब वो रिएक्ट करने जाएगा तो एक और हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा, सो Cl2H ऐसा हो जाएगा, फिर एक बार और होगा तो आपका मेरे प्यारे दोस्तों तीनों के तीनों हाइड्रोजन चित्त हो जाएंगे और वो चित्त में 3 क्लोरीन लग जाएंगे, सो ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत क्रेजी लेवल पे उसने आपका टेस्टिंग कर दिया है दिमाग का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर क्या करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं, वाई वाले कंपाउंड का टिक करके आ जाएंगे एज ऑर्थो पैरा, क्योंकि वो एक ऑप्शन बन रहा है। मैंने बोला साइड में जाके पहले लिखो वाई क्या और एक्स क्या है, नहीं तो ये ऑप्शन 100% गलत करके आओगे, दैट इज माई गारंटी। प्लीज पाजी की बात को ध्यान से और बढ़िया से सोचो समझो और फिर करो, राइट। द स्पीशीज दैट अटैक्स बेंजीन इन द फॉलोइंग इज, अब ध्यान देना कौन सी स्पीशीज पे अटैक करती है, तो भाई पाजी के वन शॉट में बहुत प्यार से पाजी ने आपको सिखाया है कि AlCl3 इज अ लुईस एसिड। ये भाई साहब Cl को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये Cl यहां से लोन पेयर लेके भागेगा, Cl+ बचता है जो बेंजीन पे अटैक करता है। तो अगर आप देखोगे यहां पर आपको ऑप्शन नंबर डी दिखेगा। मैकेनिज्म के अंदर घुस के, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म में अंदर घुस के भाई ने क्वेश्चन बना दिया, और भाई सॉरी एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिए हैं। तो भाई ध्यान देना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वापस असर्शन रीजन आ गया, देखो क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई एम टोटली एग्रीइंग विद दिस स्टेटमेंट, क्योंकि वो एक हैलोएरीन है ना, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इट इज डिफिकल्ट, लेस रिएक्टिव। नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीजेस इट्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल ट्रू है। नाइट्रो ग्रुप आते ही कंडीशंस लो हो जाती थी। अच्छा, मैं आपको याद दिलाता हूं, हल्का सा नेम रिएक्शन अगर आपको याद आ जाए तो मजा आ जाए, है भाई। यहां पर अगर आप NaOH रिएक्ट करवाते हो एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो बच्चा जानता है कि ये सब्स्टिट्यूशन होगा। अब मैं नहीं बताऊंगा कि ये कौन सा नेम रिएक्शन है, ये तो आप बताओगे कि ये कौन सा नेम रिएक्शन है। बट अगर आपको ध्यान हो कि अगर मैंने इसी क्लोरोबेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया पैरा पोजीशन पे, तो यही कंडीशन जो है वो आपकी NaOH के प्रेजेंस में क्या हो जाएगी, 443 केल्विन हो जाएगी, टेम्परेचर काफी डिक्रीज हो जाएगा। सो इस चीज का ध्यान रखना, यहां पर आपका नाइट्रो और ये फिनॉल बन जाएगा। क्लियर है ये चीज, तो इस चीज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं एंड दे आर नॉट इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। यहां पर क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव बोला है, तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी उसके साथ रिलेट नहीं कर देना है इसको। सो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बोथ A and R आर ट्रू, R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू A, दैट्स योर ऑप्शन नंबर B। ठीक है, प्लीज क्वेश्चन नंबर्स नोट डाउन करते जाना एंड पाजी के साथ जो जो आपके डाउट्स हैं वो लिखते जाना, फिर कमेंट बॉक्स में डालना, टाइम स्टैम्प के साथ डालना, ताकि मेरे को इजी हो आपको रिप्लाई करने में। करेक्ट है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Inversion of configuration is observed in SN2 reaction, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट। SN1 में तो क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है, SN2 में इन्वर्जन होता है। The reaction proceeds with the formation of carbocation। अरे बताओ एग्जामिनर को, पाजी का वन शॉट देखेगा, है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। SN1 में कार्बोकेटायन बनता है भाई, SN2 में तो क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमने जो पढ़ी हुई है। सो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, एकदम आसानी से आपका ऑप्शन आ जाएगा दैट R इज फॉल्स, A इज ट्रू, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। चल आगे बढ़ा जाए, आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड कंटेन्स CsP2X बॉन्ड। अच्छा, CsP2X बॉन्ड, अब अगर देखो तो भैया पहली चीज ये कार्बन के टाइप्स को समझ लो। अगेन हमने ये क्लियर किया हुआ है कि ये अगर sp3 है तो एक तो ये एल्काइल हो सकता है, दूसरा ये एलाइल हो सकता है, और तीसरा ये बेंजाइल हो सकता है मेरे बच्चे। लेकिन अगर ये sp2 है जिसके ऊपर डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा है,
तो एक ऑप्शन है विनाइल और दूसरा ऑप्शन है एराइल, अगर ये बेंजीन रिंग का पार्ट होता तो भैया हो गई कहानी खत्म, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। एकदम बढ़िया से पाजी की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे पूरी एनसीईआरटी बुक के अंदर सिर्फ एक ही जगह पे मेल्टिंग पॉइंट का डिस्कशन हुआ है। अब उस मेल्टिंग पॉइंट के डिस्कशन को अच्छे से बढ़िया से अपने दिमाग में डाल लो कि भैया आपका मेल्टिंग पॉइंट कब हाईएस्ट होता है, जब आपके मॉलिक्यूल में सिमेट्री हो, क्योंकि उस सिमेट्री में उसका जो लैटिस बनेगा ना मेरे बच्चे, वो लैटिस जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा, सबसे टाइट पैकिंग होगी। सो 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज अच्छे से नोट डाउन करिए। करेक्ट, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे एक ही जगह पे डिस्कशन है। नेक्स्ट, फॉस्जीन इज अ कॉमन नेम गिवन टू व्हाट? सो फॉस्जीन, फॉस्फोरिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉस्फीन कार्बोनिल क्लोराइड, है ना। अब अगर आप देखो तो फॉस्जीन नाम सुनते ही ना गैस जो आता है, जो अंदर से फुदक के गैस आता है ना, जब तुक्का ही मारना है, पढ़ा तो है नहीं पाजी ने बोल दिया कि पॉली हैलोजन कंपाउंड पढ़ लो, बट पढ़ा है नहीं हम लोगों ने। हाँ, तो फॉस और फॉस, बच्चा बोलता है तुक्का ही मारना है, मैच करते फॉस और फॉस, सही है, गलत हो गया है, हंसी मजाक छोड़ो। थायोनिल क्लोराइड तो है नहीं, थायोनिल क्लोराइड तो अपने को पता है। कार्बन डाइऑक्साइड और फॉस्फीन ये भी नहीं है, ये तो किसी भी लेवल पे नहीं है भाई। ये और ये में कंफ्यूजन हो सकता था, ये अगर अभी भी आप कंफ्यूजन हो तो थायोनिल क्लोराइड भैया देखो, जाओ पता करो, थायोनिल क्लोराइड के ऊपर एक रिएक्शन किया हुआ है हमने, हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही, ढूंढो अपनी नोट्स में जाके, मिलेगा आपको थायोनिल क्लोराइड क्या है। तो अब यहां पर देखो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको उस फैक्ट का आंसर मिल गया वाया द क्वेश्चन। तो ये फायदा होता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। कार्बोनाइल क्लोराइड है, फॉस्जीन का फॉर्मूला होता है COCl2, है ना। तो ये कार्बोनाइल क्लोराइड है, प्लीज इस चीज को बढ़िया से अच्छे से नोट डाउन करिए। फॉस्जीन पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स का क्वेश्चन है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो, असर्शन एंड रीजन वापस आ गया। KCN रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोराइड टू गिव मिथाइल आइसोसाइनाइड। गप्पे नहीं मार, ये AgCN देता है, KCN थोड़ी देता है, KCN तो साइनाइड देता है ना भैया, तो ये तो फॉल्स हो गया। CN- is an ambidextrous nucleophile, yes, true, perfect, it's an ambidextrous nucleophile, क्लियर है। तो ये ट्रू, ये फॉल्स भैया, असर्शन फॉल्स है तो असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर्स के साथ प्लीज ऑप्शंस लिखते जाइए एंड यस, डाउट्स नोट डाउन करते जाइए और वो डाउट्स कमेंट बॉक्स में डालिए। पाजी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू बिफोर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, क्लियर। चल नेक्स्ट, the synthesis of alkyl fluoride is best obtained from, सीधा नेम रिएक्शन पूछ लिया है कि फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड्स बनाने ना अपने को, तो नेम रिएक्शन है वो तो। सैंडमेयर फिंकलस्टीन, ना, फिंकलस्टीन आई हैवी है, आई हैवी, ये आयोडो बनाता है, और फिंकलस्टीन का ऑपोजिट क्या था? स्वॉर्ड्स। नेम रिएक्शन, सीधा, बहुत बढ़िया, मजेदार क्वेश्चन, एकदम आसान। Which of the following molecules has a chiral center correctly labeled with asterisk? Chiral center, once again, asymmetric carbon, अभी पाजी ने समझाया था। Chiral center का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिसके अराउंड सारे के सारे क्या हो, डिफरेंट ग्रुप्स हो। तो अब आप देखो सेकेंड वाले में अगर आप देखोगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो इधर भी CH3, इधर भी CH3, तो ये तो गलत हो गया। सेकेंड वाले में अगर आप देखोगे तो इधर CH3 और इधर CH2Br, और अगर आप ये कार्बन देखो, सो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ये Cl, ये यहां पर CH3 और यहां पर CH2Br, तो बिल्कुल सही, ये स्टार मार्क किया हुआ है, ये सही है। चलो आगे देख लेते क्या सही किया है। अब आगे देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन है CH2, देखो ड्रॉ करके देख लेने का, यहां तो 2 H आ गए और ये वाला कार्बन स्टार है, तो ये हाइड्रोजन, ये OH
और यहां पर भी CH2OH, तो देखो ये दो सेम ग्रुप हो गए ना भाई, नॉट अलाउड। और तीसरा वाला ऑप्शन तो भैया सेम ही कर दिया, 2 ब्रोमीन कर दिए यहां पर, है ना, तो 2 ब्रोमीन 2 CH3, तो ये भी गलत, तो ये गलत, ये गलत और ये भी गलत। तो करेक्टली मार्क तो यही है। करेक्टली मार्क पूछा है, हाँ बिल्कुल पूछा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्टली मार्क्ड। बाकी के सारे जो हैं वो गलत हैं, प्लीज इस चीज का नोट डाउन कर लीजिएगा। करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ विनाइल हैलाइड्स। अभी पाजी ने समझाया, विनाइल हैलाइड्स मतलब sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब बच्चा sp2 निकालना नहीं आ रहा तो फिर यार आप थोड़ा सा वीक पढ़ रहे हो, आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। क्या ये sp2 है? हाँ बिल्कुल है। देखो ना ये sp2 है, sp2 के साथ सीधा ब्रोमीन लगा हुआ है और वो फर्दर sp2 से जुड़ा है। यहां पर ये नहीं, दिस इज नॉट अ विनाइल, दिस इज अगेन नॉट अ विनाइल, दिस इज एलाइल। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में मैं एलाइल हैलाइड कर देता तो आपका ऑप्शन सी आ जाता, लेकिन यहां विनाइल पूछा है। अब ये तो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये भी गलत, sp2 होना चाहिए, ये sp हो गया भैया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। एलाइल और विनाइल दोनों में कंफ्यूजन रहता है, ये एलाइल है, ये विनाइल है। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। sp3 कार्बन फर्दर अटैच टू sp2 कार्बन, दैट्स एन एलाइल कार्बन। ओके डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स के चैप्टर्स के क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। इज दैट क्लियर? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।